मुख्यमंत्री ने किया कुंभ कार्यों का निरीक्षण, दिया लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्ती का निर्देश। वाटर की क्वालिटी क्या हो उसमें तो वो पूरा कुंभ मेले का महत्व केवल अपने देश में नहीं है बल्कि दुनिया के लोग इस कुंभ मेले का महत्व समझते हैं और पूरे देश से दुनिया से श्रद्धालु आते हैं संगम पर स्नान और गंगा का स्नान संगम में स्नान लेने आते हैं और इसका महत्व पुराणों में भी है। बहुत परंपराओं के साथ और एक उत्सव के साथ मेला का कार्यक्रम होता है और मेला संपन्न होता है, क्योंकि सरकार के शुरुआत में ही पहली वर्ष में ही ये आयोजन हो रहा है तो पूरी तैयारी सरकार की तरफ से हो रही है और स्नान से पहले 6 तारीख डेडलाइन दी है, उससे पहले सभी तैयारियां पूरी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर सड़क की व्यवस्था होनी है, वो हो चुकी है, बिजली का इंतज़ाम चल रहा है, हो गया है बिजली का इंतज़ाम, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पताल, दवाइयाँ, सफाई का इंतज़ाम, पुलिस का पर्याप्त बल और जो सुविधाएं श्रद्धालुओं को नहीं बने अभी 6 तारीख तक वो भी पूर्ण हो जाएंगे। 15 बन चुके हैं, 16 बन चुके हैं और 2 और बनने बाकी हैं, क्योंकि गंगा में पानी का भाव दूसरी तरफ चला गया जिसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें आई हैं, लेकिन उसको भी पूर्ण कर लिया जाएगा। तो मेला अच्छा होगा, इसके संपन्न के लिए पूरी एक इंतज़ाम कर लिया, पैसे की कहीं ज़रूरत होगी तो पूर्ण की जाएगी। और मैं समझता हूँ श्रद्धालु बाबा संत गुरु जितने भी आ रहे हैं उनको सरकार की तरफ से मेला प्रशासन की तरफ से सब सुविधाएं मिलेंगी। अच्छा, ये चतुष्पद का मामले में चतुष्पद का मामला है क्या देखिए, पत्र उन्होंने लिखा और उनके सहयोगी और एडीसी भी मिले थे मुझसे। मैंने भी उनसे निवेदन किया कि आपके रहने से और आप जैसे सम्मानित गुरुओं के और संत लोगों के रहने से मेले का सम्मान बढ़ता है और शोभा बढ़ती है, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु आप लोगों से मिलेंगे आपसे कुछ न कुछ अपनी आशीर्वाद भी लेकर के जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि मेला अच्छा हो और मेला अच्छा संपन्न हो, उस पर सबका सहयोग चाहिए होगा। अभी देखिए की जो बात है उस पर लगातार मेले के अधिकारी और संबंधित अधिकारी लगातार बात कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि अधिकारी और उन लोगों के बीच जब बात होगी तो पूरा का पूरा रास्ता निकलेगा। बात तो फेल हो गई है, वो नहीं माने, वापस चले गए हैं। हम तो चाहते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि ये मेले में उनके रहने से, उन जैसे सम्मानित गुरु के रहने से शोभा बढ़ती है। सर वहाँ जमीन देंगे कि नहीं? सर आप इलाहाबाद से जुड़े रहे, इलाहाबाद बहुत बार आप आते रहे, हमेशा से रहे, स्टूडेंट लाइफ में भी आपका आना जाना रहा है। ये कुंभ की तैयारी के नाम पे जो सिर्फ कुछ शहर के एक हिस्से को लिया गया, पूरे पुराने शहर को छोड़ दिया गया, जिसका आध्यात्मिक यहाँ हो रहा है, ये सर क्या रहा है? देखिए, कुछ जगह अगर छूटी है तो उनको भी पूर्ण किया जाएगा। कुछ गलियाँ क्योंकि सड़कें बनी हैं तो कुछ गलियों की और मांग आई कि उनको भी बनाया जाए, तो कुछ चीज़ें गलियाँ ले ली हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी लिया जाएगा। लेकिन मेले की दृष्टि से जो गलियां, जो सड़कें, जहां स्ट्रीट लाइट या जो सुविधा देने का वो इंतज़ाम पूरा होगा। और जो लोग लापरवाही करेंगे उनके खिलाफ सरकार में कार्रवाई होगी। अखिलेश जी 5 किलो 5.5 और इलाहाबाद के पुराने हमारे समाजवादियों को, इलाहाबाद की जनता को और आसपास के छात्रों को जो मांग रही है कि इलाहाबाद में एक स्टेट की यूनिवर्सिटी बने, तो सरकार उसका फैसला लेती है कि एक यहाँ पे इलाहाबाद में स्टेट यूनिवर्सिटी बनेगी और इसी बजट में उसको शामिल हम लोग करेंगे। इसके साथ साथ जनरेशन मिस जी ने हमेशा समाजवादी सिद्धांतों को आगे बढ़ाया है और जीवन भर यहीं रहे हैं।
जेनिसर मिश्र जी को हम समाजवादी लोग कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि यहीं संगम पे, यहीं पे आप जानते होंगे शिविर भी वो लगाते थे और हर वर्ष लगाते थे। हालांकि जब हमारे बीच नहीं है, वो कमी तो कभी पूरी नहीं की जा सकती। आज उनके नाम पर एक लाइब्रेरी बने, इसका फैसला सरकार ने लिया है और सरकार की तरफ से एक बहुत सुंदर अच्छी आधुनिक लाइब्रेरी का बनाने का भी फैसला लिया है, लेंगे। सर सब्सिडी गैस पे सरकार ने अब उस पे हम लोगों ने केंद्र सरकार को मांग की थी, पत्र भी लिखा और पीडीएस पे तो हमें राहत दी है केंद्र सरकार ने। अब कुंभ के बारे में केंद्र सरकार भी जानती है कितना बड़ा आयोजन है, कितने गरीब लोग आते हैं और पूरे देश से आते हैं, तो हमें भरोसा है, प्रयास चल रहा है कि उस पर भी कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा केंद्र सरकार का। और जहाँ तक सवाल है गैस का, लकड़ी को इंतज़ाम किया है, लकड़ी की पूर्ति के लिए इंतज़ाम किया है। जो अमूमन जितनी लकड़ी का इंतज़ाम होता था उससे 2.5 गुना ज़्यादा लकड़ी का इंतज़ाम यहाँ किया है, जिससे गरीब को लकड़ी से तो अपना खाना या जो अपना काम करना कर सकें। अच्छा, ये सेक्टर 8 तैयारियों से अभी तो घूमा ही कितना है, अभी जितना घूमा है मान लीजिए किले से देखने को मिल गया, फौज का धन्यवाद। सर अभी 3 दिन और अभी यहाँ खड़े हैं, अभी लगातार घूमेंगे। जहाँ कहीं लापरवाही होगी तो उन अधिकारियों को भी कड़े निर्देश दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। लापरवाह अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सड़क बन रही है, बिजली का काम पूरा है, अस्पताल बन चुके हैं, सफाई का इंतजाम चल रहा है, चलेगा, पूरा होगा। सर आए हैं तो पुराने थोड़ा से मेला के पुराने क्षेत्र में भी जाइएगा। आप जहाँ कहोगे वहाँ चलेंगे, जाएंगे। आपने अच्छा किया बता दिया, अभी जाएंगे वहीं पर। सेक्टर ये जो कल्पवासी घाटा है उधर बड़ी व्यवस्था, वहाँ जा रहे हैं। जहाँ वो ब्रिज नहीं बन पा रहा उसी हिस्से की बात कर रहे हो आप, वो पूरा है कल्पवासियों का, जहाँ पर अभी ब्रिज बनना है। सर सेक्टर 7 उसे बोल चुके हैं, तुम लड़ाई मत कराओ, बोल चुके हैं पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इससे पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मंगल हम चाहते हैं कि नया वर्ष है, हमारे जितने पत्रकार साथी और जो हमारी बात सुन रहे हैं उन सबको नव वर्ष में बधाई, शुभकामनाएं। और जहां तक आपके चैनल का सवाल है, मैं समझता हूं कुंभ का प्रचार भी होगा, कुंभ में जो श्रद्धालु आएंगे उनकी जानकारी भी आप दोगे, इससे सरकार को भी मदद मिलेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि ईमानदारी के साथ यहाँ की सूचनाएं पूरे देश और दुनिया में पहुँचाएंगे आप। सर लोग जानना चाहते हैं हमने भी अखबार में पढ़ा, अभी अधिकारियों से बात की है और पूरी जानकारी कर करके कैसे संजीव सुरक्षित और एकदम उनकी पूरी सुरक्षा की जाए और कहाँ है इसकी जानकारी जरूर करेंगे अभी।